दूल्हा शादी के मंडप पर दुल्हन के साथ 7 फेरे ले रहा था और वो बदले की आग में जल रहा था। दूल्हा शादी के बाद नई जिंदगी के सपने देख रहा था और वो साजिश का सीक्रेट जाल बुन रहा था। दूल्हे के हर सपने को खाक करने की तैयारी कर चुका था, जिसमें इश्कबाज दुल्हन भी शामिल थी। लेकिन वो दिल में गहरा राज छिपाए शादी के बाद सुहागरात की सेज पर बैठी थी। किसी तरह वो मिलन की पहली रात को काटती है। उसके बाद जो हुआ उससे पूरे इलाके में सनसनी मच गई और दूल्हे के घर में मातमी सन्नाटा पसर गया। लेकिन दुल्हन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी, क्योंकि उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, जिसके बाद उसके शादी से पहले जिस्मानी संबंध थे, जिसके साथ वो आगे की जिंदगी बिताना चाहती थी। चाहत की उसी जुनून में वो दगाबाज दुल्हन बनकर अपनी ही मांग के सिंदूर का सौदा कर देती है अपने दीवाने के साथ, और शुरू हुए रिश्ते के नए पन्नों पर लिख दी डरावनी कहानी, जिसे उसके दीवाने ने अंजाम तक पहुंचाया। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, पर दगाबाज दुल्हन की जिंदगी में तूफान तब आया जब 6 दिनों के बाद उसके दीवाने की भी लाश मिली, जिसके बाद दुल्हन के लाल जोड़े के पीछे की डरावनी साजिश सामने आ गई। उसके सिर से शराफत और लज्जा वाला घूंघट उतर चुका था और वो हाथों की मेहंदी के रंग उतरने से पहले जिस जोड़े में अपने पिता के घर से आई थी, उसी जोड़े में जेल की सलाखों में पहुंच गई, जिसकी खौफनाक कहानी सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, कलेजा हलक से बाहर निकल आएगा। देखिए इस रिपोर्ट में दुल्हन की सुहागरात के बाद कातिलाना साजिश की पूरी खौफनाक कहानी, जिसे उसने चाहत के जुनून में अपने दीवाने के साथ लिखी थी, लेकिन उसका दीवाना भी फना हो गया, जिसके लाश के पीछे की सच्चाई पुलिस के लिए एक पहेली बन चुकी है। शादी के दूसरे दिन दुल्हन का आखिरी दौर। सुहागरात के बाद रची खौफनाक साजिश। दीवाने बहनोई के साथ सुहाग की लिखी मौत की स्क्रिप्ट, और इश्कबाज ने कर दिया दूल्हे पर कातिलाना अटैक। 6 दिन बाद दीवाने बहनोई की भी मिली लाश। आशिक मिजाज दुल्हन का डेंजर गेम ओवर। मिलन की वो पहली रात थी। चांद सी खूबसूरत और हसीन दुल्हन को पाकर दूल्हा बेहद खुश था, लेकिन दुल्हन के चेहरे पर 12 बज रहे थे। वो अपने जीवन साथी को पाकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसके सपनों का राजकुमार कोई और था, जिसके लिए उसका दिल धड़क रहा था और दिल में मोहब्बत की तरंगें उफान मार रही थी, जिससे दूल्हा बेखबर था। यही वजह थी कि वह सुहागरात को लेकर बेहद खुश था, पर उसके खुशियों के साथ ही एक खौफनाक साजिश चल रही थी, जिसकी स्क्रिप्ट सुहागरात की सेज पर अपने पति की नाम की, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर 16 श्रृंगार में बैठी दुल्हन खुद लिख रही थी, जो मिलन की पहली रात को किसी तरह गुजार ली, लेकिन अगले ही दिन वो अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा दी और अपनी मांग की सिंदूर को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दी, जिसके साथ वो जिंदगी के नए सफर पर अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेकर निकली थी, दिल में गहरा राज दफन किए, ताकि वो अपने दीवाने के साथ मोहब्बत का जश्न मना सके। पर उसके हसीन सपनों पर पानी फिर गया और वो जिसके साथ मिलकर अपने सुहाग की जिंदगी पर मौत की स्क्रिप्ट लिखी थी, आगे की जिंदगी बिताने के सपनों के साथ उसकी 6 दिनों बाद लाश मिली और उसकी सुहागरात के बाद वाली साजिश बेनकाब हो गई। उसके सिर से शराफत वाला घूंघट उतर गया और वो हाथों की मेहंदी के रंग उतरने से पहले ही उसी जोड़े में जेल की सलाखों में पहुंच गई।
जिस जोड़े में अपने पति के घर से खौफनाक साजिश की ब्लूप्रिंट लेकर विदा हुई थी, जिसका नाम रेवंती कुमारी है। तस्वीरों में दिख रही यही वो नई नवेली दुल्हन है जिसने चाहत की जुनून में अपने हाथों की मेहंदी के रंग उतरने से पहले अपने सुहाग के खून के रंग से रंग कर जेल की सलाखों में पहुंच गई है। बताएंगे इसके मासूम और खूबसूरत चेहरे के पीछे की पूरी खौफनाक और खतरनाक कहानी, जिसे इसने नए रिश्तों के पन्नों पर अपने दीवाने के साथ मिलकर लिखी थी, जिसमें उसका दीवाना भी फना हो गया, जिसके लाश के पीछे की सच्चाई पुलिस टटोल रही है और ये खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई है कातिल दुल्हन बनकर। मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव, जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, उनके बीच में काफी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया। सुन लिया आपने, इश्क की साजिश में लिपटी दुल्हन की डरावनी साजिश को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा, जहां से खौफनाक साजिश की शुरुआत हुई थी। जानकारी के मुताबिक गया जिले के गुरुआ थाना इलाके के लकड़ाही गांव के रहने वाले सुखदेव यादव के बेटे अशोक यादव, जो पेशे से इंजीनियर था, उसकी शादी 29 मई 2023 को धूमधाम से औरंगाबाद जिले के अकौनी नवगढ़ गांव के रहने वाले परमेश्वर यादव की बेटी रेवंती कुमारी के साथ हुई थी, जिसमें रेवंती के मौसेरे बहनोई यानी उसके जीजा योगिता गांव के रहने वाले उपेंद्र यादव की अहम भूमिका थी, जिसकी साजिश को दुल्हा अशोक और उसके घर वाले नहीं समझ पाए और ना ही शादी से पहले दुल्हन रेवंती के घर वालों ने कुछ बताया था। अशोक और रेवंती की शादी हंसी खुशी संपन्न हो गई। दुल्हा अशोक अपनी नई नवेली दुल्हनिया को विदा कराकर जिंदगी के नए सफर पर निकल गया और 30 मई को औरंगाबाद से अपनी दुल्हनिया रेवंती को लेकर अपने घर गया जिले के गरुआ थाना इलाके के लकड़ाही गांव लेकर आ गया और सुहागरात की तैयारी करने लगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था कि उसकी खुशियों को खाक में मिलाने के लिए उसके पीठ पीछे कोई और भी खौफनाक साजिश रच रहा है, जिसकी पटकथा सुहागरात की सेज पर बैठी उनकी नई नवेली दुल्हनिया लिख रही है, जिससे दूल्हा अशोक अनजान था। वो मन ही मन सुहागरात के सपने संजो रहा था, दिन ढलने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे वक्त की सुई आगे बढ़ती गई, दिन ढलता गया और शाम हो गई और धीरे धीरे रात का अंधेरा बढ़ने लगा और रात होते ही दूल्हा अशोक सुहागरात के सपनों के साथ अपनी नई नवेली दुल्हन के बेडरूम में चला गया, जो पहले से दिल में गहरा राज दफन किए बैठी थी और किसी तरह अगले दिन सुबह होने का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे उसने सुहाग वाली रात काटी तो दुल्हन रेवंती की सांसों में सांस आई, क्योंकि घूंघट में उसका दम घुट रहा था। उसका दिल किसी और के लिए धड़क रहा था, जिसके साथ वो सुहाग रात के पहले कई रात बिता चुकी थी, जिसका नाम उपेंद्र यादव था, जो रिश्ते में रेवंती का मौसेरा जीजा लगता था, जिसने रेवंती की शादी में अहम भूमिका निभाई थी। उस जीजा के साथ रेवंती शादी से पहले बंद कमरे में हम बिस्तर हो चुकी थी, जिसका एहसास बार बार रेवंती को अपने पति अशोक से अलग कर रहा था। जिस पिया के साथ वो जिंदगी के नए सफर पर निकली थी, वो बालम उसका दुश्मन दिख रहा था। चाहत की उसी जुनून और दिल लगी में रेवंती 31 मई 2023 को अपने दीवाने जीजे के साथ मिलकर अपने साजन अशोक की हत्या की साजिश रच दी। सिंदूर का सौदा कर दिया, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके दीवाने के दिल में भी आग धधक रही थी, जिसे बुझाने के लिए रेवंती अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति अशोक की हत्या की पूरी तैयारी करी, दगाबाज दुल्हन बनकर। शादी के दूसरे दिन यानी 31 मई की रात अशोक यादव अपने घर पर था।
तब जीजा साली यानी उपेंद्र और रेवंती ने साजिश रचकर 31 मई की रात 7:30 बजे अशोक यादव को घर से बाहर भेजा। इस दौरान अशोक की नई नवेली बीवी रेवंती अपने जीजा उपेंद्र यादव को उसका लगातार लोकेशन बताती रही थी। अशोक जैसे ही तमरुआ और गुल्ली गांव के बीच उत्तर कोहल नहर पहुंचा, वैसे ही पहले से घात लगाकर बैठे रेवंती से इस बात जीजा उपेंद्र यादव ने अशोक पर हमला कर दिया और धारदार हथियार से वार करके अशोक को अपनी मोहब्बत के रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया। अशोक जब 31 मई को देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वाले खोजबीन करने लगे, लेकिन अशोक का कोई सुराग नहीं मिला। पर अशोक की बीवी रेवंती सुबह कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर बैठी थी। दिल में कातिलाना राज दफन किए, क्योंकि उसे पता था कि अशोक अब इस दुनिया में नहीं है। अशोक के घर वाले पूरी रात परेशान रहे। जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो घर वालों ने थक हार कर गरुआ थाने को अशोक के लापता होने की सूचना दे दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगे। हेमेंद्र कुमार के द्वारा गुरुआ थाना अध्यक्ष को फोन पर यह सूचना दिया गया कि इनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग है और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे। 1 जून 2023 को जब रात का अंधेरा छटा तो पुलिस आसपास उसका खोजबीन करने लगी। इसी दरमियान बेलगामा के पास अशोक की खून से लथपथ लाश मिली। उसके बाद परिवार में मातमी सन्नाटा पसर गया। चीख पुकार और चित्कार की आवाजें सुनाई देने लगी। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई, लेकिन कातिल का कोई सुराग हाथ नहीं लगा और ना ही मृतक अशोक के घर वालों ने किसी पर शक जाहिर किया। इसी बीच खोजबीन के क्रम में बेलगामा गांव के समीप बैजुआ कोना आहारा के पास जो अशोक कुमार है उनका शव बरामद हुआ था। ऐसे में पुलिस के जहन में कई सवाल कौंधने लगे। सवाल ये कि अशोक यादव की हत्या किसने की? अशोक की हत्या के पीछे किसका हाथ है? क्या अशोक की किसी से कोई दुश्मनी थी? क्या पुरानी अदावत में हत्या की साजिश रची गई है? अगर नहीं तो निर्मम हत्या के पीछे कातिल का क्या मकसद है? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था, ना तो पुलिस के पास और ना ही मृतक अशोक के घर वालों के पास। लेकिन इसका जवाब मृतक अशोक की बीवी रेवंती के पास था, जो अनजान बनकर अपने ससुराल में बैठी थी और अपने पति के मौत पर मातम मना रही थी, ताकि किसी को उस पर शक न हो। पर अंदर ही अंदर वो मोहब्बत का जश्न मना रही थी। पुलिस के लिए यह केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। लेकिन हत्या के पीछे का मोटिव समझ नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने जांच की आंच को और तेज कर दिया और दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस को अहम इनपुट मिली। पुलिस को पता चला कि मृतक अशोक की बीवी रेवंती का उसके मौसेरे जीजा उपेंद्र यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों के बीच बेहद गहरा संबंध है, जो लंबे समय से चला आ रहा है, जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों के कान खड़े हो गए और पुलिस जांच की दिशा को इश्क की गली में मोड़ दी। मृतक अशोक की बीवी रेवंती और उसके आशिक मिजाज जीजा उपेंद्र के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया और जांच में जुट गई। जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बहनोई, उनके बीच में काफी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अग्रतर जांच किया जा रहा था। पुलिस अभी जांच का दायरा बढ़ाकर दिल की गहराई में पहुंची ही थी कि इसी बीच एक हैरान करने वाली और खबर पुलिस के हाथ लगी। वो खबर थी मृतक अशोक की दगाबाज बीवी रेवंती के आशिक मिजाज जीजा उपेंद्र की हत्या की, जिसे सुनते ही पुलिस वाले भी सन रह गए, क्योंकि एक कत्ल की गुत्थी अभी सुलझी नहीं थी कि तब तक दूसरा मर्डर हो गया, जिसका तार एक दूसरे से जुड़ा था। जांच के दौरान एसआईटी ने पाया कि अशोक यादव की पत्नी रेवंती कुमारी और उपेंद्र यादव के बीच प्रगाढ़ संबंध है, जिसके पीछे का सच पुलिस टटोल रही थी। इसी दौरान 6 जून की सुबह
अशोक यादव का शव आमस थाना क्षेत्र के लंबुआ गांव के जीटी रोड के किनारे मिला। मामले में आमस थाने में यूडी केस दर्ज किया गया और मेडिकल बोर्ड का गठन करते हुए पोस्टमार्टम कराया गया। इधर एसआईटी ने अशोक यादव की हत्याकांड में वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया तो पाया कि उपेंद्र यादव और उसकी साली रेवंती कुमारी के बीच जिस्मानी संबंध है और दोनों में मोबाइल फोन पर लगातार बातचीत हो रही है। उसके बाद पुलिस वालों ने अंदाजा लगा लिया कि कत्ल की गुत्थी पूरी तरह से इश्क की साजिश में लिपटी हुई है। उसके बाद पुलिस ने मृतक अशोक की बीबी रेवंती कुमारी को हिरासत में ले लिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दिया, जिसमें रेवंती ने हत्या की साजिश के सारे पत्ते खोल दी और सुहाग रात के बाद की पूरी खूनी पटकथा पुलिस को सुना दी और अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई, उनके बीच में काफी प्रगाढ़ संबंध थे, जिसके काफी तकनीकी साक्ष्य भी मिले। पुलिस ने जब रेवंती कुमारी से हत्या के पीछे की वजह को जानने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक अशोक को सुहाग वाली रात में ही रेवंती के प्रेम प्रसंग और उसके जीजा उपेंद्र के साथ जिस्मानी संबंध की जानकारी हो गई थी। रेवंती को पता चल गया था कि उसके पति अशोक को उसके बदनाम रिश्तों की भनक लग गई है। उसके बाद उसने आशिक मिजाज जीजा के साथ मिलकर अपने पिया अशोक को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और पूरी साजिश के तहत जीजा साली ने मिलकर अशोक की 31 मई की शाम हत्या कर दी, जिसमें लाइनर की भूमिका खुद मृतक अशोक की दुल्हनिया रेवंती निभा रही थी, दगाबाज और बेवफा बीवी बनकर, ताकि वो अपने बदनाम रिश्तों पर पर्दा डाल सके और अपने बालम के हत्या के बाद अपने इश्कबाज जीजा के साथ मोहब्बत का जश्न मना सके। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन रेवंती ने जिस दीवाने जीजा से अपने पति अशोक की हत्या करवाई, इसी आशिक जीजा उपेंद्र की 6 दिनों बाद संदिग्ध हालत में लाश मिली और पुलिस अशोक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए रेवंती को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है। लेकिन जिस तरह से नई नवेली दुल्हनिया ने जीजा की नापाक मोहब्बत की चाहत में अपने पति की हत्या की साजिश रची, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, क्योंकि नापाक मोहब्बत के राज को राज रखने के लिए एक नहीं 2 कत्ल हुए हैं, जिसमें से दीवाने जीजा के कत्ल की गुत्थी अभी भी पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। इश्क की साजिश में लिपटी कत्ल की ये खौफनाक और डरावनी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक और लाश की कहानी बाकी है, जिससे रेवंती बेपनाह मोहब्बत करती थी, जिससे उसके जिस्मानी संबंध थे, जिसकी कहानी रेवंती ने शादी से पहले बंद कमरे में रिश्तों की मर्यादा को ताक पर रखकर मोहब्बत के पन्नों पर लिखी थी, जिसके बंद कमरे का राज खुल गया था, जिसे वो राज रखना चाहती थी। लेकिन पिया की हत्या के बाद दीवाने का भी दी एंड हो गया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे नापाक मोहब्बत में बिछी दूसरी लाश की कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।